शांति। आज 10 जुलाई 2025 मीठी बाबा की साकार वाणी। आज मीठी मीठी बाबा कहते, मीठे बच्चे हाँ जी बाबा, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो बाबा हमको अब संगम युग पर सिखाते हैं कि ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो ईश्वरीय संप्रदाय तो हम बाबा हमको यही सिखाते हैं कि हम पहले ईश्वरीय संप्रदाय में आने से पहले अपने आप को पहचानें कि जो हम संगम पर ज्ञान ले रहे हैं उस ज्ञान के अंदर हम पहले सबसे पहले मोक्ष को, अपने आप को देखें, अपने आप को पहचाने, मोक्ष प्राप्त करें। जन्म मरण के चक्कर में हम जो उलझे हुए हैं, ये मन माइंड हमारा, बुद्धि हमारी उलझी हुई है। ये मन और बुद्धि दोनों उलझे हुए हैं पुराने पतित शरीर में ही। तो परमात्मा ही आत्मा को आकर निकालता है, बंधनों से मुक्त करता है। तो बंधनों से मुक्त करेगा परमात्मा, तो इसी जन्म में वो हमको एनर्जी मिलेगी। जो हमको दिव्य बुद्धि की एनर्जी है वो इसी जन्म में मिलेगी। और आत्मा शुरू से ही सत्य होती है। आत्मा धीरे धीरे फिर जैसे जैसे मन माइंड में आएगी वह असत्य माना शरीर को अपना मानने लग जाएगी, फिर अशुद्ध हो जाएगी। मन माइंड हमारा अशुद्ध हो जाएगा जब हम इस पतित शरीर को अपना मान लेंगे। लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा शुद्ध होती है। तो उसी स्वरूप को हमको प्राप्त करना है, शुद्ध स्वरूप आत्मा का। तो ये जो हमारा संप्रदाय कहा जाता है, तो संप्रदाय जैसे कह रहे हैं हम, तो इस माया को संप्रदाय कहा जा रहा है। जो माया है, जो सच नहीं है, वह हमको सच लग रही है। जो नहीं है वह उसको सत्य मानना, यही हमारा संप्रदाय है। तो इस संप्रदाय में हम गुलामी में फंसे हुए हैं। देखा जाए तो माया एक गुलामी है, रावण है, जिस जंजाल में हम फंसे हुए हैं। तो इसके अंदर सारी ही बातें आ जाती हैं कि जितना हम अपने इन बंधनों में उलझे हुए हैं, तो संप्रदाय जैसे अर्जुन को कहते हैं श्री कृष्ण कि अपने अंदर के संप्रदायों को मारो अर्जुन। तो अंदर में संप्रदाय गुरु द्रोणाचार्य, सारे भाई कौरव, सब संप्रदाय, सारे परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, ये हमारी पद इस जो हद की पहचाने हैं। मैं, मेरापन, कर्तापन, ये परिवार, ये पद, ये पोजीशन, नाम, मान, शान, सारा अहम ख़त्म करना, कर्तापन का भान ख़त्म करना। तभी हम उस आत्म स्वरूप या फिर हम देही अभिमानी अवस्था में टिक सकते हैं। और देही अभिमानी अवस्था से ही हम सबको समझ सकते हैं। और वो जो सीमित दुनिया का प्यार है वह असीमित दुनिया में हमारा परिवर्तित हो जाएगा। जो सीमित दृष्टिकोण रहता है ना, मेरा है, ये अपना मतलब होता है हद की बातों में। तो यहाँ से उपराम स्थिति में जब हमारी आत्मा सीट पर सेट हो जाएगी तो बेहद में जाएगी। और बेहद में ही फिर सुख है, आनंद है, जो सातों गुण है, प्रेम है, वो कंप्लीट सोल में ही होता है। प्रश्न है आज का कि तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है। अब तुम बच्चे कौन सा सत्संग करते हो? सत्य का संग, निराकार बाप का संग करते हैं हम, तो सत्य का संग। तो और दूसरे सत्संगों में ग्रह लग गया आपका, ऐसे समझाएंगे ये ग्रह है, ये दोष है, ये नक्षत्र है, ये उतर जाएगा, मेरा बेटे की नौकरी लग जाएगी, या फिर मेरे को बेटा हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ऐसी कामनाएं हद की करते रहते हैं हम दूसरे सत्संगों में। और इस सत्संग में, कौन से सत्संग में? इस निराकार स्वरूप की जो सत्य स्वरूप स्थिति है, इसी में बच्चे अपने आप को समझते हैं कि सत्य का संग ही कामनाओं से मुक्त होना है। तो इसमें हम सत्य का संग हमारी आत्मा कर लेती है। और आत्मा सत्य के संग में जब विराजमान हो जाती है तो ये दुनिया का हद का सुख सारा झूठा हो जाता है।
अब इसमें ही हम उपराम स्थिति में जब पूरा डिटैच होंगे ड्रामा से, न्यारा और प्यारा होंगे, तभी हम सबको एक स्वरूप में ही देख सकेंगे, सबकी ही सोल को, निराकार स्मृति को, उसी को हम देखेंगे। उत्तर में बाबा कहते हैं यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो, शुद्ध आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। तो यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। एम ऑब्जेक्ट है हमारा कि हम सत्य पर चलेंगे तभी हम सत्य को जानेंगे, श्रीमत पे चलेंगे तभी हम उस निराकार स्मृति में टिकेंगे। एम ऑब्जेक्ट है हमारा जो लक्ष्मी नारायण बनने का, लेकिन लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो बात की बात है, पहले हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे। एम ऑब्जेक्ट की मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा ही जीवन मुक्ति में अपनी सीट पे सेट होगी। जब हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, ये इस हद की दुनिया के बंधन, तभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह हमको दिखेगा। तो दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती है न कोई एम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दूसरे सत्संगों में पढ़ाई और एम जो हमारा एम मैन है, जो एम ऑब्जेक्ट है वो हमारा है कि हम उस स्वरूप में टिकें, लेकिन वो हमको उस स्मृति में नहीं टिका पाते, क्योंकि मनुष्य कोई भी इस स्मृति पे हमको नहीं टिका सकता है। इस स्मृति में हमको निराकार परमात्मा ही टिका सकेंगे, और निराकार परमात्मा ही हमको आकाश से परे ले जाके आकाश से परे की स्मृति जो प्रकाश है उसमें टिकाएंगे। और ये ज्योत भी हमको, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तभी तो हमको ज्योति स्वरूप की स्मृति में टिकाएंगे, तभी हमारा ओरिजिनल दीप जलेगा और तभी हम ओरिजिनल स्मृति में टिक पाएंगे। अंदर से हमारी जब ज्योत जलेगी तब, और वहाँ पे बाहर से ज्योत जलाएंगे। तो बाहर की ज्योति से तो हम, बाहर से डिमांड ही ख़त्म नहीं हो रही है, और जब अंदर की ज्योत जगेगी तो पूरी दुनिया की डिमांड हमारी ख़त्म हो जाएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, उसमें सारी कर्मेंद्रियों पर ही जीत पा लेंगे आप। तो उसके बाद में बेहद की ही स्मृति में निरंतर आत्माभिमान स्थिति में टिके रहेंगे। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, ये रूह यानी सूक्ष्म हमारी स्थिति जो आत्मा की, और रूह ही हमारा बाप। तो समझाते हैं कि रूहानी बच्चे सुन रहे हैं, और सुनते भी कौन? रूहानी बच्चे, हम आत्माएं सुन रहे हैं। पहले बाप समझाते हैं जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझ के बैठो, देह न समझो, क्योंकि देह के लिए ये ज्ञान ही नहीं है, आत्मा के लिए ही है। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। जब तक हम देह हैं, जब तक हमारे विकार और मन बुद्धि संस्कार, अब उसमें विकार ही नहीं है, अच्छाई बुराई, जो भी कैरेक्टर, जो भी तान मान धन, दे की दुनिया, परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, अभिमान, निंदा, स्तुति, सब कुछ ही कैरेक्टर पूरा ही देना। उसमें मैं, मेरापन, कर्तापन कुछ नहीं, टाइम भी नहीं, इमोशंस भी नहीं, फीलिंग्स भी नहीं, और टाइम स्पेस भी नहीं, कुछ भी उसमें मेरा नहीं है, मैं सिर्फ बिंदु हूँ। ऐसी स्मृति में टिकेंगे हम, तभी हम देही अभिमानी बन पाएंगे। उसमें फिर हमारा फिजिकल रोल कुछ भी नहीं होगा। और इसी में आता है कि निराकार लिंग रूप को, जो बाबा कहते हैं निराकार लिंग रूप की पूजा करते हैं, तो परमात्मा ने सभी आत्माओं से पूछ है, क्योंकि निराकार में लिंग की जो हम पूजा कर रहे हैं, तो उसमें श्री राम भी करते हैं और शंकर भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन हम भक्ति में क्या समझते हैं कि मनुष्य हैं, तो क्या समझेंगे, उस भगवान है तो श्री कृष्ण को बोल समझेंगे, या फिर श्री राम को समझेंगे, या फिर मुस्लिम है तो हम अल्लाह को समझेंगे, लेकिन उस ज्योति स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। तो उस ज्योति स्वरूप को हम जब भी समझेंगे जब हम निराकार परमात्मा की जो ऊंचते ऊंच हाईएस्ट चोटी में जब हम टिकेंगे, पूरा ड्रामा से न्यारे होंगे। तो ये भी आत्मा, परंतु ऊंचा है आत्मा और परमात्मा। तो यही स्मृति बाबा बताते हैं कि परमात्मा यानी सभी आत्माओं से ऊंच है, और ये भी आत्मा, परंतु उच्च आत्मा।
ये भी आत्मा, परंतु उच्च आत्मा, उच्च कोटि की आत्मा, जिसकी चोटी खुल चुकी है, वही उच्च कुल की आत्मा। तो वह जन्म मरण में नहीं आती है ऐसी आत्मा, क्योंकि शरीर जन्म मरण में आ रहा है। अब वो न्यारी और प्यारी अलग हो जाएगी आत्मा, पूरी ड्रामा से अलग। अब वह जन्म मरण में नहीं आएगी। शरीर तो आएंगे, सारे चक्कर शरीर के आएंगे, उसमें जो भी जितने भी जन्म है सबके आएंगे, लेकिन आत्मा नहीं आएगी। वो अलग अलग चोले लेके, अलग अलग शरीर लेके अपना पाठ बजाएगी। और इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचता है। तो मनुष्य सृष्टि की सारी रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर में। हम जब तक हद में है तो तीनों पार्ट अलग फिर समझते रहते हैं, बेहद में है तो फिर एक ही स्वरूप आ जाएगा। तो एक ही स्वरूप में फिर पुरुष को भी रचता कहा जाता है। तो इस दुनिया में क्या कहते हैं, पुरुष रचता है, और स्त्री को फिर कहेंगे ये जो स्त्री है ये रचना है। तो इसमें रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं और उनसे जो क्रिएट करते हैं, यानी जो पैदा होता है, वह दुनिया में समझते हैं पुरुष अलग चीज़ और स्त्री अलग चीज़ होगी। दोनों अलग हुए, दोनों ने मिलके बच्चे को जन्म दिया। तो 3 अवस्था उसमें बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 अवस्था माना कि पुरुष माना मैं आत्मा नारायण, तो नारायण मैं आत्मा नारायण, और स्त्री माना प्रकृति, 5 तत्व का पुतला स्त्री, 5 तत्व का पुतला स्त्री है। अब स्त्री कौन हुई, जो कर्मेंद्रिय जीत 5 तत्व के पुतले से, जिसमें विज्ञान में कहा जाता है 118 जो हमारे, और इसमें बताते 5 तत्व का पुतला। तो 5 तत्व का जो हमारा पुतला है, उसको जब हमारी आत्मा जीत लेगी तो आत्मा न्यारी हो जाएगी और शरीर हमारा न्यारा हो जाएगा, न्यारा और प्यारा हो जाएगा। उसमें फिर पैदा क्या किया, वो समझते हैं बच्चा पैदा किया। और यहाँ पे जो हमारी सतो प्रधान प्रकृति को हम बना रहे हैं संकल्पों से, उसमें संकल्प पैदा कर रहे हैं सतो प्रधान स्थिति के। तो सतो प्रधान प्रकृति को बनाना, सारा वाइब्रेशन सतो प्रधान बनाना, सभी को शुभ आनंद प्रेम प्रकृति, सबको शुभ भावना शुभकामना शुभ संकल्प सब अच्छे हैं सतो प्रधान स्मृति में, सबको बिंदु स्वरूप स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करते हैं। तो इसमें समझने में अंतर आ रहा है मनुष्यों को और निराकार स्मृति में, दोनों में अंतर आ रहा है समझने में। और पालना करते हैं किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे सतो प्रधान वाइब्रेशन से पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और धर्म स्थापन है वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते हैं। और बेहद बाप तो परम आत्मा कहा जाता है, क्योंकि विनाश यहाँ पर वही करते हैं जो इस स्थिति में टिकेंगे, जो निराकार स्मृति में टिक जाएंगे। वह पहले अपने अंदर का 18 अक्षोणी सेनाएं जो अंदर युद्ध लड़ रही है उससे निकलेंगे, डिटैच होंगे, माया से परे होंगे, वही विनाश कर सकेंगे। जो इस उलझन से मुक्त हो जाएगा माया से, वह अपना विनाश करेंगे। तो उसमें बाहर का विनाश कोई भी बात नहीं है। तो जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परमपिता परमात्मा का भी बिंदी है, एक ही रूप है। अब इसमें 2 रूप नहीं है, हम कह रहे समझाते हैं कंबाइंड स्वरूप, तो हम याद करते करते कंबाइंड। अब कंबाइंड में बीच में बिंदु है, हाँ कंबाइंड में आगे जो हमारी स्मृति होती है वह हो गई स्त्री की, और पीछे जो पिलियन ग्रैंड की जो ग्रंथि है उसके ऊपर होती है आत्मा लिंग, वो होती है पुरुष की, लेकिन है एक ही आत्मा। अब उसमें हमारा पाठ हम उससे आगे से आगे जब समझते जाते हैं तो ये एक आत्मा है। तो इसके अंदर जो वाइब्रेशन सतो प्रधान हमारी है, वही हमारी सृष्टि की रचना हो रही है। तो इसमें उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। तो जो वास्तव में असली नाम है इसका राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो ये राजस्व माना मैं आत्मा स्वयं अपने आप को पहले पहचानूं, और पहचानूं माने मैं आत्मा हूँ, तो मन बुद्धि संस्कार पहले अपने मर्ज करूं और अपने फिर स्वरूप में टिकूं, उस ओरिजिनल स्वरूप में कि मैं आत्मा हूँ। तो अश्वमेघ, तो ये घोड़ा जो शरीर है, जो इस शरीर है 5 तत्वों का पुतला, उस पर मेरी इंद्रियां पूरी कंट्रोल हो जाए, 10 कर्मेंद्रियां कंट्रोल होने के बाद में ही फिर
अविनाशी, फिर उसका कभी विनाश नहीं होगा। आत्मा का अलग हो गई कंट्रोल होने के बाद में। रुद्र शिव, जो शिव है, जो निराकार है, शिव। अब गीता ज्ञान यज्ञ, ये गीता का जो ज्ञान है और यज्ञ है जिसमें ये आहुति दे रही है, किसकी? इस पूरी बॉडी की। और आत्मा अब अलग होके अब आहुति देना। तो जब ये आत्मा पूरी न्यारी हो जाएगी ड्रामा से, तभी हम इस स्वरूप में टिकेंगे। और ये जब भी हमारी कर्मेंद्रियां पर हम जीत पा सकेंगे। तो जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और यही बातें शास्त्रों में भी हैं कि अब आप बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। और हम कई बार मूल्यों में ये भी आता है कि आत्मा तो अशरीरी है ना, अब आत्मा अशरीरी है, शरीर का रोल ही नहीं है। अब कहते भी हैं नंगे आए थे नंगे जाना है, शरीर धारण किया और फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है ना। तो नंगे आए थे तो माना अब ड्रामा से आत्मा डिटैच होगी, तो डिटैच होगी तो ना अंगे बिल्कुल अलग हो जाएगी ना, वो तो नंगी है। अब नंगे माना जो शरीर को छोड़ के जाना है ना, उसमें ऐसे कहते हैं ना, शरीर छोड़ दिया इस व्यक्ति ने, अब तो क्या आया था, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लेके गया, ऐसे ही जाना। उनके कपड़े गहने सब उतार लिए जाते हैं और सफ़ेद उनको कफन पहना दिया जाता है। तो ओरिजिनल बात यहाँ पे बाबा हमको समझाते हैं, नंगा माना बिना अंगों वाला, अंग नहीं है आत्मा के, आत्मा बिल्कुल अलग है, ड्रामा से न्यारी, अंग नहीं है। ये बॉडी के अंग तो शरीर है, प्रकृति है, आत्मा पहले से ही अलग हो गई। अब यहाँ पे अब ये भी पहले से अलग होगी, अब इसमें ही वह उस स्मृति में टिकेगी। जैसे भक्ति मार्ग में भी समझाया है कि श्री कृष्ण है, नदी के किनारे कपड़े लेके चले जाते हैं गोपियों के, और चुरा लेते हैं कपड़े और पेट पे चढ़ जाते हैं, ऐसे कुछ। तो इसी तरह से एक दूसरे के धर्म भी टकराव है, तुम्हारा भगवान कृष्ण कपड़े लेके चला जाता है। तो कृष्ण ने तो हमको समझाने की कोशिश की है, इन जो हमारे शास्त्र हैं हम ही को समझाने की कोशिश की है कि नंगे आए थे नंगे जाना। कपड़ा यानी ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नंगी हूँ, बिल्कुल अलग हूँ। तो ना अंगे आए थे, हमारे अंग नहीं हैं, हम कर्मेंद्रिय जीत होने के बाद में बिल्कुल नंगे माना आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं, क्योंकि वह आदि मध्य अंत के ज्ञान को इतना नहीं जानते हैं, क्योंकि उसमें नेति नेति क्या कह दिया तो उसमें समझ में नहीं आता। तो जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य में अंत तक रात। अब मध्य में अंत तक कब तक? संगम के एंड तक, जब तक बाबा आके हमारे को वापस मोक्ष में नहीं टिकाते, उस स्वरूप में हमको अपने आप को आत्मा समझ के न्यारा जब तक नहीं करते, तब तक हम समझते ही नहीं हैं, हम उस रात में ही रहते हैं। और दिन है हमारा सतयुग और त्रेता, है ना, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। अब ये दिन जब तक रहेगा हमारा, जब तक हमारी स्मृति सतयुग त्रेता में पूरी आत्माभिमानी स्थिति होगी तब तक रहेगा। और भारत एक ही जब स्मृति है, निराकार स्मृति में, तो भारत है, यानी सोल पावरफुल है तो भारत है। और जब सोल हमारी कर्मेंद्रियों वश है, जब हम देह और देह की दुनिया को सच समझते हैं, तो फिर हम भारत, पाकिस्तान, अमेरिका अलग अलग समझेंगे उसको, इसमें जब हम कैरेक्टर वश होंगे तब। लेकिन स्मृति में एक ही में टिके हुए हैं तो हम तो भारत है, मतलब भारत में ही हमारा सब कुछ हो रहा है, पालना सब कुछ हो रहा है, और भारत में ही हम आएंगे, भारत में हमको प्रकृति, क्योंकि हमने यहाँ पे बुद्धि में अपने संकल्पों में भारत में बुद्धि में बिठा ली एक ही निराकार स्मृति। अब इसी में भारत है, बाहर हमको कहीं भी भारत नहीं दिखेगा। और लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो ये भारतवासी नहीं जानते हैं। कौन से भारतवासी? जो हम आत्माभिमानी स्थिति में टिक जाते हैं तो हम जानने लग जाते हैं कि लक्ष्मी नारायण न्यारा और प्यारा है, तो बाप यही स्वर्ग की स्थापना करते हैं और ब्रह्मकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, इसमें पाठ भरा है, वह कुछ भी नहीं जानते। इसी सितारे के अंदर ही पूरा पाठ है, बाहर कहीं भी नहीं है इस दुनिया में कि इस मुरली में कुछ है या इस धरती पे कुछ है, या कहीं मैं बाहर जाके ज्ञान ले लूँगी, मैं उस संस्था में जाऊँ, वहाँ पे मुझे ज्ञान मिलेगा। ठीक है, ज्ञान मिलेगा, लेकिन आत्मा तो मुझे खुद को ही समझ के अपने आप को अंदर से डिटैच तो खुद को ही करना पड़ेगा।
कोई भी मेरा मनुष्य मदद नहीं कर सकता। जो स्मृति है हमारी वो बाबा ही आके हमको समझाएंगे, और जो हमारा ज्ञान है वह हम ब्रह्मा बाबा की स्थापना द्वारा ही समझ पाएंगे। स्वर्ग की जो स्थापना है राजाई की, तो उसको हम ब्रह्मा कुमारी से ही समझ सकते हैं। और ये जो नॉलेजफुल जो हमारी जो नॉलेजफुल की जो एक स्मृति है वह बाबा ही हमको समझाते हैं। क्योंकि मंदिरों में हम जाएं, चाहे हम मस्जिद में जाएं, कहीं भी जाएं, शिव के मंदिर में भी जवाहरात थे तो मोहम्मद गजनबी ऊँट भर कर ले गए। तो इतने माल थे ऊँट, तो क्या कोई लाखों ऊँट ले जाए आए तो भी भर न सके। अब ये वो जब की बात है। तो अब हमारी आत्माभिमान स्थिति है, तो वो तो बाहर की दुनिया की बात है कि ऐसे ऐसे धन को ले गए, लेकिन अब हमारी अंदर की स्मृति जो टिक रही है। तो सतयुग में सोने हीरे जवाहर के अनेक महल होंगे, महल थे ऐसे क्या, लेकिन थे तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले हम स्मृति को जितना बनाएंगे तो फिर हम उस स्मृति में टिकेंगे, तो फिर हमारा अंदर का धन कोई भी नहीं ले जा सकता। वो बाहर के धन की बात कर रहे हैं। तो सतयुग में हीरे जवाहरात के अनेक महल थे। तो मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है, अब ये तो अभी की बात है, अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, है ना। तो ये बाहर से ले जाने वाली चीज़ होती है, बाद में सामान है जो भी हमारे, लेकिन जो दिव्य गुण है आत्मा के वो तो अंदर है। इसको तो कोई भी नहीं ले जा सकता है। ये तो चुराने की भी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा सामान नहीं है जिसको हम दे सके। तो वह फिर अर्धयुग के अंदर ही चले जाते हैं। जब हमारी स्मृति, जब हमारी जो आत्माभिमान स्थिति है वह गिरते गिरते कला से नीचे होगी, तो टॉप की स्मृति थी वह पाताल में चली जाती है, हमारे नीचे माइंड में ही दब जाएंगी। हमारी पहचानों से, हम रावण से जब ग्रसित हो जाएंगे, विकारों से पतित हो जाएंगे, तो हम खुद ही अपने आप को मनुष्य समझेंगे और बाहर में चले जाएंगे। तो ये अर्धयुग पहले हमारे अंदर होगा, फिर प्रकृति में बाहर होगा। तो ये सारी ही बातें जब ही होंगी जब हम इंसॉल्वेंट होंगे, पतित होंगे, यानी हमारा दिवाला बाहर से अंदर से पहले निकलेगा, तभी हमारा बाहर में निकलेगा। क्योंकि हमारे संकल्प जब घबराहट वाले हो जाएंगे, अभी भी है ये बात कि जब हमारे संकल्प घबराहट वाले हो जाते हैं तो हम ताला लगाएंगे, वहाँ ताला लगाएंगे चोरी ना हो जाए, या फिर हम आज ये ऐसा ना हो जाए। ये संकल्प हमारी कमजोरी के, फीलिंग्स के, तो हम जब मन माइंड में होंगे तो हम इस तरह के संकल्प जब करेंगे द्वापर के बाद में, तो फिर हम डरने लग जाएंगे। अंदर से ही कमज़ोर होते हैं तभी तो डरते हैं। तो अंदर से कमज़ोर होंगे तो फिर बाहर में भी सारे हमारे डर, हमने सोचा जैसे ही होता जाएगा, सोचे जैसे ही होता जाएगा। तो इसी तरह से अब हम जब अपनी स्मृति में उपराम स्थिति में सीट पे सेट होंगे, संकल्प हम सही दिशा में लेके जाएंगे, तो हम जैसे सबको अच्छी अच्छी वाइब्रेशन देंगे तो सब अच्छा ही होगा। तो हमारी वाइब्रेशन से सारा ही काम पावन होगा। तो ये भी मनुष्य, जब हम घोर अंधेरे में हैं, तो अभी हम कुंभकर्ण की नींद में ही सोए रहते हैं रावण के राज्य में। क्योंकि जब तक हमारा दिव्य बुद्धि की जो चक्षु है ज्ञान के वो नहीं खुल जाए, तब तक हमको सारी दुनिया पतित ही पतित लगती जाएगी। तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो विष्णुपुरी थी, माना आत्माभिमानी स्थिति में टिकी हुई थी। एक ही धर्म था, आत्मा का सिर्फ बिंदु स्वरूप स्थिति था। और यही जब पुरानी दुनिया है तो ये रावण की दुनिया है। तो यहाँ जो पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, तो यहाँ पावन ही रह सकते हैं। यहाँ कहाँ, बुद्धि में, स्मृति में, आत्माभिमानी स्थिति में पावन ही रह सकते हैं। पतित को अलाउ नहीं कर सकते। अब हम कैसे समझ लेते हैं, जब हम कैरेक्टर में है, कर्मेंद्रियवश है, तो पतित को यहाँ माना मधुबन में समझ लेते हैं कि मधुबन में पावन आते हैं। सिर्फ एक धारणा से अपने आप को पवित्र समझ लेंगे और फिर कहेंगे हम सब यहाँ पे पवित्र हैं। लेकिन काम एक बात नहीं है, कामनाएं सारी ही आ रही हैं यहाँ पे अब की बातों में। तो पूरा प्योर होना, पूरा ड्रामा से अलग होना, न्यारा और प्यारा होना, हद की सारी पहचानें मिटाना, ये सारी
दिव्य बुद्धि जब तक हमको वापस नहीं मिल रही है तो हम पावन नहीं बनेंगे, तो हम उस बेहद में नहीं जा सकते। आत्माभिमानी स्थिति में हम नहीं टिक सकते, तब तक हम यहाँ नहीं जा सकते, माना अपने ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, आत्मा की सीट पे सेट हम नहीं हो सकते। तो तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, तो अभी हमारा है पुरुषोत्तम संगम युग। जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बनाने आए हैं, उत्तम से उत्तम आत्मा बनाने आए हैं। तो ये सच्ची नारायण की जो कथा है उसमें बाबा हमको यही सिखाते हैं कि सच्चा राजयोग यही है जिसको निराकार परमात्मा ही सिखाते हैं। और सतयुग के अंदर राय देने की दरकार नहीं है, है ना। लक्ष्मी नारायण को राय लेने की दरकार ही नहीं है, वहाँ वजीर होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं, वजीर क्यों नहीं होंगे वहाँ पे? क्योंकि सब प्योर होंगे, किसी को किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि कोई राय लेने की कोई अपराध ही नहीं कर रहा तो राय क्यों लेंगे? क्योंकि बाहर की दुनिया को कि उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ अंदर में खुश है। आनंद स्वरूप जो सातों गुण है, आठों शक्तियाँ हैं, वहाँ पे मन मंत्री नहीं है। वो मन जब हम आत्मा की सीट पे सेट है तो हमको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अंदर में ही हमारा ज्ञान चल रहा है, अंदर में आंसर क्वेश्चन सब है हमारे, तो सब कुछ अंदर में है, क्वेश्चन है ही नहीं। एकदम शांत है, कर्मेंद्रिय शीतल है, तो किसी मन की ज़रूरत नहीं, तो वजीर की ज़रूरत नहीं। वजीर की ज़रूरत जब पड़ेगी जब हम बाहर की दुनिया को सच समझेंगे, और आत्माभिमानी स्थिति में सिर्फ अंदर में ही मैं सच हूँ। आत्माभिमानी स्थिति में एक ही निराकार स्मृति में सब मुझे अच्छे लगते हैं, एक समान लगते हैं, सबका सोल टू सोल लव है, उसमें देह का काम ही नहीं है। तो वजीर की ज़रूरत तो जब पड़ेगी जब हम अपने आप को देह समझेंगे, और देह हम जब तक नहीं है, क्योंकि वजीर हो गई दूसरी बात, राजा हो गया, दो हो गए ना, राजा और वजीर, तो हम अब यहाँ पे एक ही हैं। तो एक स्मृति में वजीर की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम द्वैत आएगा हमारे, तभी हमको वजीर की ज़रूरत होगी। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, और अब है नर्क, तो स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिखलाजे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। पॉइंट है आज का, दूसरा पॉइंट लेते हैं। 7 रोज़ की भट्टी में बैठ पति बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। 7 रोज़ की जो भट्टी है हमारी, वही है हमको पावन बनाने की। पावन बनाना माना पूरा देहभान ख़त्म करना, पूरा कैरेक्टर से परे होना, माया से पूरे परे होना, कर्मेंद्रिय जीतना, जो हमारा ये उलझने हैं उनसे पूरा परे होके आत्मा अपनी सीट पे सेट हो जाए और हमारी कर्मेंद्रिय कंट्रोल हो जाए, बाहर से हमको किसी का भी रोल दिखाई ना दे। तभी हम उस स्मृति में सत्य निराकार बाप की स्मृति में टिकेंगे, और तभी हम दूसरों के सत्य को देख पाएंगे। और सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है, तभी हम उस स्मृति में नर से नारायण बनेंगे, माना उस बेहद की स्मृति में टिकेंगे। वरदान है आज का, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट या ईमानदार भव। हर खजाने, तो ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत्व संग दोष के व्यर्थ गंवाते हो ना। पर दोष यानी संग दोष किसको कह रहे हैं, परमत किसको कह रहे हैं बाबा? रावण की मत। तो इसमें किसी व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें हमारे ही अंदर का रावण है। तो इसमें परमत आ गया, या फिर संग दोष आ रहा है। तो रावण में जब तक है तो उसमें गवाओ मत, क्योंकि अंदर से ही हम अपने आप को मजबूत बनाएं। तो स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, तभी हम संग दोष में आते हैं। और पर चिंतन यानी अपना स्वरूप को भूल गए और दूसरों का चिंतन में लग गए। तो आत्मा का चिंतन ही हमको करना है, तभी हम स्वचिंतन बनेंगे। स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार का अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, है ना। उसमें हमको ईमानदार नहीं कहेंगे।
तो ये शरीर और शरीर की जब हम हद की बातों में बुद्धि को उलझाते हैं तब हम पर चिंतन करने लग जाएंगे। तो यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, हमको विश्व कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए, सबको शुभ भावना देने के लिए मिले हैं। तो उसी में ही लगाना यही है, ऑनेस्ट बनना, उसी में लगाना, सबको एक समान निराकार स्मृति में देखना। स्लोगन है आज का, ओपोजिशन माया से करनी है, देवी परिवार से नहीं। विरोध हमको माया से करना है। माया माना हमारा ये मन चंचल घोड़ा है, किधर भी ना लेके जाए हमको, सिर्फ हमारी आत्मा की सीट से ही, उसी स्वरूप से ही हम दूसरों को देखें। परिवार माना ये पूरा ही बेहद वाला परिवार, उसमें हद से जीतते जीतते ही हम बेहद में जाएंगे। क्योंकि पहले हद को ही नहीं जीतेंगे, अपने आप को नहीं जीतेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तो फिर हम बेहद को तो क्या जानेंगे। इसलिए परिवार नीचे से ही हमारा शुरू होगा, तभी हम उस स्वरूप में दिखेंगे। आज का अव्यक्त हमारा इशारा है, इसमें सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है, सभी आत्माएं। तो अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए। अपना परिवार बेहद वाला, जैसे उमंग उत्साह के श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बीजी नहीं रहना, है ना। अपनी प्रवृत्तियों में बीजी नहीं रहना। बीजी माना प्रवृत्ति यानी परायवर्ती, परायवर्ती माना देह और देह की दुनिया मेरी नहीं है, इसमें बीजी मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में बीजी वो रहेगा जो शरीर है। अब मैं यहाँ से कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो अपनी शरीर वाली बातों में बीजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो। आप कौन हो? आत्मा हो, बेहद की स्टेज पर स्थित हो। तो बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। बेहद वाली आत्माओं की स्टेज का श्रेष्ठ संकल्प करो, क्योंकि आपके संकल्प ही इस वातावरण को, इस दुनिया को, इस बेहद से ही सबकी सेवा हद वालों की होगी। और यही सफलता का सहज साधन है। और यही सफलता का सहज साधन है। कौन सी सफलता? आत्माभिमानी स्थिति में सब बच्चों को दुआ देने की, शुभ भावना की, और सबको बेहद वाले स्वरूप में देखने की, और सबको वरदान देने की, अपना परिवार समझने की, सबको प्यार से परिवार समझें कि हम उस स्टेज वाली आत्मा हैं। अच्छा, तो ये थी आज की मीठे बाबा की साकार वाणी, जिसमें हमको ईश्वरीय संप्रदाय के बारे में बाबा ने बताया है, और यही हमारा ओरिजिनल खुशी है। ओम शांति।